ईटी नाउ स्वदेश की खबरों का बड़ा असर हुआ है, बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। इंश्योरेंस फ्रॉड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क 2025 की गाइडलाइन जारी की गई है और ये जो नियम है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार ये बताया था कि इंश्योरेंस के अंदर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं और फ्रॉडुलेंट क्लेम्स की वजह से जो जेन्युइन पॉलिसी होल्डर हैं, जो ईमानदार पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनका प्रीमियम बढ़ रहा है। चाहे मेरठ का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, हम लगातार स्टोरीज से बता रहे थे कि इंश्योरेंस के अंदर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उससे जो नॉर्मल पॉलिसी होल्डर्स पर क्या असर पड़ रहा है। तो गाइडलाइंस के मुताबिक जो इंश्योरेंस के अंदर फ्रॉड्स होंगे उनको 5 भागों में क्लासिफाई किया जाएगा। इंटरनल यानी जो इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत जो कर्मचारी है उनके द्वारा अगर कोई फ्रॉड किया जाता है, चैनल के द्वारा यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट्स हैं, उनके द्वारा अगर कोई फ्रॉड किया जाता है। इसके अलावा क्लेम्स, और अगर क्लेम्स की जो प्रक्रिया है, जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके द्वारा अगर फ्रॉड कोई किया जाता है। और एक्सटर्नल और कॉम्प्लेक्स, ये 5 कैटेगरीज में जो फ्रॉड है वो बताए जाएंगे। इसके साथ साथ आईआरडीए की गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि आईआईबी है वो पूरा डेटा तैयार करेगा और हर कंपनी को वो डेटा आईआईबी को देना होगा कि उनको अगर कोई लगता है फ्रॉडुलेंट क्लेम है तो वो डेटा बाकी कंपनियों के साथ भी शेयर किया जाएगा। और हर कंपनी को इंडिपेंडेंट फ्रॉड मॉनिटरिंग यूनिट भी स्थापित करनी होगी फ्रॉड्स को मॉनिटर करने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है इंश्योरेंस स्पेस के अंदर, जहां पर अब कंपनियां और सख्त होगी फ्रॉड क्लेम्स के ऊपर, क्योंकि जो अनुमान है कि 15% तक जो क्लेम्स होते हैं वो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स होते हैं और इस वजह से ईमानदार पॉलिसी होल्डर्स का जो प्रीमियम है बढ़ जाता है। लेकिन गाइडलाइंस जो है अब इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा जारी की गई है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।